सोझा और हम मेरे साथ हैं गजानन दुबे जी। नमस्कार। और आज हम ऐसे ही यहाँ पर घूमने निकले हैं और यहाँ पर हम प्रकृति के स्वभाव से आनंद की अनुभूति लेने और प्रकृति पर कुछ विशेष चर्चा करने आप सभी के बीच समक्ष प्रस्तुतिकरण और अपनी बातों को रखने के लिए हम आप सभी को बीच में आज वापस पुनः उपस्थित हुए हैं। मेरा गजानन जी बस एक यही कहना है कि प्रकृति के ये जो जैसे ये नीम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है गजानन जी, तो ये दुनिया को पता है नीम का पेड़ है। मैंने ये सुना है कि बहुत कम पानी में भी, जैसे ये हम पहाड़ियों में रहे, यहाँ पे पत्थर है, कंकरी है और कोई ऐसा नहीं, ढलान भी, हर तरह की चीज़ें हैं, यहाँ पे भी पनप जा रहा है। ओझा जी, एक्चुअली ये नीम का जो कड़वे नीम का जो पौधा है जी जी, ये एक्चुअल लक्ष्मी जी का प्रतीक है। वेरी गुड। हाँ, लक्ष्मी जी का प्रतीक कैसे? ये जहाँ भी लगता है, हाँ, एक तो बहुत कम पानी में लग जाता है और ये जहाँ भी लगता है कम से कम ये कितने एरिया को ये पॉजिटिव एनर्जी में लगता है, रोग नहीं आते हैं। बहुत बढ़िया। ये जहाँ पौधा लगा होता है वहाँ रोग नहीं आते हैं। उसकी विशेषता बड़ी अच्छी होती है, हमेशा 12 महीने आपको हरियाली ही दिखेगी आपको। ओके। सूखा हुआ पेड़ आपके नेत्रों को बहुत कम दिखेगा। अच्छा, नीम के जो गुण हैं और नीम के जो वाकई जो फायदे हैं, न केवल नीम की तुलसी है, सब कई सारी ऐसे पौधे हैं जिनके अपने अपने विशेष गुण हैं। तो मैं आज अपन नीम के पेड़ के सामने इत्तेफाक से खड़े हुए हैं, तो नीम के पेड़ के जो आपको जैसे लगता है, जैसे आज की युवा पीढ़ी को हर पेड़ अपना स्वभाव छोड़ता है। अच्छा, हाँ, उसके स्वभाव को देखो, वो आपके शरीर के लिए क्या फायदेमंद है। मतलब ये उसका तना होता है, ये उसका ये स्वभाव। नीम की जो छैली होती है, मैं आपको बताऊं एक बार क्या हुआ। आज के इस युग में गजानन जी, मैं बताऊं भैया आपको कि गांव में या भारत देश में लगभग हर घर में देसी औषधियों के विशेषज्ञ पाए जाते हैं। नीम की जो छैली को यदि पीस करके कभी भी फोड़ा फुंसी कुछ भी हो, ये मैंने अपने ऊपर भी एक बार आजमाया था, वाकई बड़ा ही प्रभावशाली इसका इम्पैक्ट रहा। इसको पीस करके सिलबट्टे पे और इसको लगा लें वहाँ पे ऑयल के साथ मिक्स करके, और आपको काफ़ी राहत मिलती है। तो इसके तो फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन आज बहुत कम घरों में अब दिखता है कि नीम के पेड़ लोग शौकिया लगा रहे हैं। क्या है, जानकारी नहीं है। प्रकृति में जितनी भी, सृष्टि में जितने भी पौधे हैं वो सब एक मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है जी। और किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि ये पौधा किस काम आएगा, ये पौधा किस काम आएगा। पौधे की बनावट को देखो, पौधे की चमक को देखो, पौधे के पत्तों को देखो, पौधे की डंठल को देखो, पौधे के तने को देखो। उस पेड़ में जो स्वभाव वो व्यक्त कर रहा है, वही स्वभाव आपके शरीर में व्यक्त करेगा वो, उसको ग्रहण करने पर। नहीं, नीम का जो पौधा है, इसका छैली काम आती है, इसका तना कार्य में आता है, इसकी बहुत अच्छी मजबूत लकड़ी मानी जाती है। दातून से हम अपने दांतों को साफ कर लेते हैं। पत्तियों से इसके हम, जैसे कभी भी दांत खाज खुजली ये सब रहती है, उसको उबाल करके शरीर को धोना, फोड़ा फुंसी। नीम एक अपने आप में बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है। ओके, हाँ जी। रेगुलर नीम का सेवन करने से भी कई लोगों का कहना है कि दवाइयाँ लगना बंद हो जाती हैं। नीम का तेल भी उपयोग में लेते हैं, नीम को और टाइप की जो उसकी फली जो आती है। तो इसके इतने सारे गुण होने के बावजूद लोग इससे दूर क्यों हैं? अच्छा, जैसे ये वृक्ष है, मैं अनुपम जी से मैं निवेदन करूंगा कि ये वृक्ष को दिखाएं। ये वृक्ष कितना विशालकाय था, इसने अपने जड़ को, अपने आप को इसने प्रकृति में ही स्पर्श कर दिया, है ना? बिल्कुल। तो गजानन जी, आप तो प्रकृति से बहुत अच्छे से आपके अनुभव है, आप बताएं कि इस तरह की सिचुएशन और इस तरह की ऐसे एकदम से इसका ढल जाना। विकास जी, इसकी जड़ों को देखें आप गौर से। इसकी जड़ों की बनावट को देखें, क्योंकि जड़ों की बनावट से उसकी लंबाई का आदर पता चलता है। काफी लंबा है, मैं हाँ, ये तकरीबन होगा यहाँ से 35 से 40 फीट लंबा। हाँ, 35 से 40 फीट लंबे होने के कारण, ये पथरीला भूमि होने के कारण, ये देखिए आप, ये पथरीली भूमि है। तो जो इसकी जड़ें, जिस हिसाब से आपका कहना है कि 35 से 40 फीट का पेड़ है, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे 35 से 40 फीट जमीन में नहीं जा पाई हैं, पत्थरीले के होने के कारण, जिसके कारण उसने जड़ों ने, हाँ, हवा के वेग से उसके जड़ों को पत्थर ने छोड़ दिया, जिससे वो पलट गया। अभी भी पलटने के बाद उसकी जड़ें जितनी जमीन में है, उसके कारण वो हरियाली में है। ये प्रकृति का स्वभाव है। ये प्रकृति का स्वभाव है। यदि इस जमीन से जुड़ा है तो भी वह अपना कार्य कर रहा है। आप आइए विकास जी, मैं आपको उस पेड़ के बारे में पूरी जानकारी आपको देता हूँ।
ये देखिए आप आराम से आइए, थोड़ा सा ये जंगल है। जी 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 बिल्कुल, मैं बचा के ही आ रहा हूँ। और ये तो पूरा पथरीला है यहाँ, ये पूरा पथरीला है। यहाँ पे नीम के पेड़ और इस तरह के, और एक पेड़ यहाँ पे और गिरा हुआ है। ये देखिए वो नीम का पेड़ दिखाइए प्लीज। वो देखिए, एक पेड़ ये गिरा हुआ है, एक दूसरा पेड़ गिरा एक नीम के हम नीम के बारे में चर्चा कर रहे थे कि एक नीम का पौधा कितना बड़ा है, एक वो देखिए, और एक यही पौधा इतना बड़ा है बराबर का, और ये गिर गया है। ओके। उसकी पकड़ में अंतर बताइए। बहुत अंतर है। हाँ। इतना कि आप सबके ठीक सामने ये देखने को भी मिल रहा है। तो विषय यह है कुल मिलाकर के। आइए विकास जी, मैं आपको और नजदीकी से बताना चाहता हूँ। ये देखिए आप, ये पेड़ जमीन छोड़ चुका है ना। जमीन छोड़ने हाँ, के बाद भी इसमें ऐसे हरे भरे पत्ते लगते हैं। ये है प्रकृति का स्वभाव। ये एक अंश भी यदि जमीन से जुड़ा है गजानन जी, हाँ, तो उसने अपने स्वभाव को देखिए आप, नीचे से उसकी पूरी सूख चुका है, ये नीचे से सूख चुका है, लेकिन उसकी जहाँ से जड़ें हैं ऊपर की हरियाली को बनाए रखा है। जिस बेग में गिरा है उसी बेग में उसने प्रकृति ने उत्पन्न कर दिया है उसको। यही प्रकृति है, प्रकृति को समझे। यही वही नीम, हम नीम का बात कर रहे थे, ये देखो वही पथरीले एरिया में वो नीम का पौधा लगा हुआ है। गजानन जी, एक छोटी सी बात मेरी आपकी बार बार याद आती है। आपने एक बार मुझसे कहा था कि ये जो प्रकृति है, यही जो माटी है, हम उसको स्पर्श करते हैं, कई बार हम उसी पे गंदगी कर देते हैं। मतलब वो मैं हमारा बड़ा चाहता हूँ कि ये सब बात, अच्छे जो बातें हैं हमारे श्रोताओं तक भी पहुँचे और लोग अच्छे चीज़ों का अनुसरण अपने जीवन में करें। नहीं विकास जी, आपने ये बहुत अच्छी बात कही और बहुत सराहनीय बात है जो आपने ये बात उठाई, और आपकी युवा पीढ़ी ये बात को सुनेगी तो बहुत सराहनीय होगी। और जो आपने जो कहा, जिस मिट्टी से हम बने हैं, जी जी, उसी मिट्टी पे हम गंदगी कर रहे हैं। जी जी, मतलब ये क्या सोच है, हमारे पास ज्ञान बुद्धि सब होने के बाद हम वही काम कर रहे हैं। जिस मिट्टी से हम बने उसी मिट्टी को हम गंदी कर रहे हैं। जिस मिट्टी में हमारे पूर्वज मिल रहे हैं, जी जी, उसी मिट्टी को हम गंदी कर रहे हैं। प्रकृति कभी नहीं कहती कि तुम मुझ पे थूको मत, प्रकृति कभी नहीं कहती कि तुम मुझ पे गंदगी मत करो। प्रकृति कहती है अपने शरीर की जरूरत के आधार पर मुझे गंदा करो। बहुत बड़ी बात, ना कि अपने शौकों के आधार पर। जी जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, ये कि आप अपनी ज़रूरतें, जो जितनी निम्न ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से मुझे गंदा करो। हाँ, मैं तो हूँ स्वीकार कर तुम्हारे दाग को झेलने के लिए। बिल्कुल, मैं तुम्हारे हर नित्य क्रिया को स्वीकार करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ, लेकिन अपमानित मत करो मुझे। आज हम जिस मिट्टी से बनते हैं, जिस मिट्टी का हम मिट्टी का करते हैं, पूजन करते हैं, सब करते हैं, जी जी, आज उसी मिट्टी को हम अपने शौक के लिए गंदगी कर रहे हैं। देखिए कई लोगों को, आपने युवा पीढ़ी को देखा हो, गुट के खा रहे हैं, थूके जा रहे हैं, थूक रहे हैं, कई लोग पन्नी फेंक रहे हैं, कई तालाब को गंदा कर रहे हैं। अरे भाई, उस बात को समझो, आप गंदा करो, वो मना नहीं कर रही, मैं सब मैनेज कर दूंगी, लेकिन जरूरत के हिसाब से करो। मैं एक बहुत अच्छा प्रश्न याद मेरे जहन में आया कि यदि प्रकृति रूठ गई तो जग रूठ जाएगा। इसका क्या आप क्या उत्तर देना चाहेंगे? माँ बेटे को कभी नहीं छोड़ती जी, बेटा जरूर छोड़ जाए, वो बात अलग है, लेकिन माँ बेटे को नहीं छोड़ती। जी जी जी, क्योंकि प्रकृति हमसे, हम प्रकृति से। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब तक प्रकृति है, जब तक मनुष्य है, क्योंकि वो हमें देखती है सुबह, हम उसको देखते हैं। हम उनको देखने के बाद हमें सुबह बहुत अच्छी लगती है। आज हमारी सुबह बहुत अच्छी, हरियाली देख ली, सब करे। आज शहर के लोग अपने घरों को छोड़ के जंगल की तरफ जाते हैं कि इधर जंगल मिल जाए उधर दौड़ूंगा, उधर जंगल मिल जाए तो उधर दौड़ूंगा, उधर मिल जाए तो मैं कपाल भारती करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। भाई, आप कटवा के तो मकान बना लिए गए हैं और आप जंगल ढूंढ रहे हैं। अब जंगल मिलेगा कहाँ? बिल्कुल बनी बात भाई। जो सृष्टि में हमारे को पौधे मिले हैं उसको ना काटें। आधुनिकता ये कहती है हम उसको बचा के विकास करें। आपके इस प्रसंग से मुझे एक छोटी सी लाइन याद आती है। आपने कहा कि प्रकृति जो है वो माँ है और माँ कभी किसी को छोड़ती नहीं है। वो चाहे कितना भी कुछ भी कर ले तो माँ अपने आंचल में लेकर के चलती है। तो प्रकृति को माँ की भी संज्ञा दी गजानन जी ने। बहुत अच्छे इनकी विचारधारा है। बहुत अच्छी लाइन याद आती है गजानन जी। मैं आपको बताऊं भाई साहब कि अगर माँ ने ममता लुटाई ना होती तो करुणामयी माँ कहाई ना होती। द्वारे पे आए माँ
तुझको पुकारे, रूठी हुई तकदीर सवारे, फटकार देना माँ, धुतकार देना माँ, मगर भोली माँ लाल को ही प्यार दे। बहुत बढ़िया विकास जी, बहुत बढ़िया। विषय यही है। लेकिन मुझे जितना एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, उतना वो बच्चा अपने माँ से प्रेम क्यों नहीं करता, अपनी इस प्रकृति से क्यों नहीं करता? दुख इस बात का है। विकास जी, आपने देखा होगा जब बच्चा 5 साल का नहीं होता है, छोटा रहता है, जिसको किसी चीज़ की आधुनिकता की या दुनियादारी की जानकारी नहीं होती है, तो वो अक्सर मट्टी में खेलना पसंद करता है। जी 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 बिल्कुल, मैं सहमत। अक्सर जो भी प्रसादी खाता है, भोजन लेता है, तो वो गिराता है और फिर खाता है। जी जी। दूध पीता है तो पहले वो गिरा देता है, फिर दूध पीता है। ऐसा क्यों, आपने कभी सोचा? नहीं, मैं नहीं समझ पाया। जी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बच्चा है वो दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं है। उसको ये तक नहीं पता कि आप मेरे पिता हो, वो मेरी माता हैं, उसको कुछ नहीं पता। उसको तो बस ये पता है कि मैं जिसमें खेलना वो ही मेरी माँ है, वो ही मुझे गोद में खिला रही है। वो मट्टी में नहीं खेल रहा है, वो माँ की गोद में खेलता है। तो उसका मन करता है कि मैं अपनी माँ को दूध का भोग लगाऊं। जी। उसको लगता है कि मैं अपने में जो भोजन मुझे दे रही है माँ, मैं उसको किसी तरीके से गिरा दूं और मैं अपनी माँ को खिला दूं, है ना? जो माँ, बहुत बढ़िया। तो क्या है, बहुत अच्छी स्वर्णिम विचारधारा है। बाल अवस्था में बच्चा पलंग से गिर जाए तो कभी उसके हाथ फ्रैक्चर नहीं होते, देखा होगा, कहीं चोट नहीं आती है। क्यों? उसको विश्वास है कि वो माँ मुझे गोद में ले लेगी। मैं ऊपर पलंग से गिरूंगा तो भी माँ मुझे गोद में ले लेगी, कुछ नहीं होगा, ना कुछ होगा। क्यों? और आज एक 50 साल का या 40 साल का पलंग से गिर जाए तो उसका फ्रैक्चर हो जाता है। ऐसा क्यों? उसने उसका अपमान न की, उसने उसका सम्मान किया। जी। मान अपमान में तो यही फर्क है। आप किसी धरती माँ का सम्मान करोगे तो आपको शारीरिक कभी क्षति नहीं होगी, आप उसका अपमान करोगे शारीरिक क्षति तो अवश्य मिलेगी। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही आज हमारे परम सखा, जिन्होंने यह बात कही कि माँ के आंचल में और माँ के लालन में, माँ के उस पालन में, और उस 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष के छोटे नन्हे मुन्ने बालक से सीखें कि जितना स्नेह वह करता है, यदि उसका हम कुछ प्रतिशत 10% भी यदि हम उतना स्नेह करने लगे इस प्रकृति से, तो आज फिर प्रकृति हमारी ऐसी हरियाली, ऐसे मुस्कुराती हुई, सूरज की किरणें, प्रतिबिंब ऐसे चमकते हुए, आप देखिए ना, मैं पुनः दिखाना चाहता हूँ, ये प्रकृति का जीता जागता उदाहरण है। जड़ बस जरा सी है, बामुश्किल तकरीबन, हाँ ये देखिए आप, इधर भी देख सकते हैं, लेकिन उसकी हरियाली देखिएगा, वो भी हरियाली है। अपने आखिरी दम तक, आपको आखिरी सांस तक सांस देने के लिए तैयार है, लेकिन हम उसको पता नहीं किस नजरिए से देख रहे हैं। क्यों हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? मुश्किल 15 से 20% उसका तना होगा, लेकिन बिल्कुल हरियाली, भाई साहब यदि देखेंगे तो आप ये देखिए, इतनी हरियाली तो आपके बगीचे में भी नहीं होगी जितनी हरियाली इस पौधे में। बिल्कुल 15% जीवित होने के बाद भी यदि वह 100% दे सकता है, तो हम 15% क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरा यही प्रश्न आपसे है। विकास जी, यही आज की जो युवा बड़ी विकास की तरफ दौड़ रही है, लेकिन ये भूल जा रही है कि हम जीवित किससे हैं जी। आज ये कोरोना काल में चल रहा है, समय चल रहा है, आप शुद्ध हवा खींचने में के लिए भी आप डर गए हैं। हाँ, ये बात आप ऊपर वाले की देखिए आपको कि अब आज शुद्ध हवा खींचने के लिए भी आपको मास्क लगा के जाना पड़ रहा है। तो आप जब शुद्ध हवा भी भगवान ने छीन ली, तो अब तो आप समझ जाइए कि प्रकृति हमसे क्या मांग रही है। जी बिल्कुल, सबको यह समझना पड़ेगा, और बहुत सारी आज ज्ञान भरी बातें और अच्छी सीख, अच्छी विचारधारा को सुनने को मिला हमें गजानन जी के माध्यम से। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं अनुपम तिवारी जी को, जिन्होंने अपने इस कैमरे में हमें हमारी इस बात को पूरे दुनिया के समक्ष प्रस्तुति करने का बीड़ा उठाया है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने सभी श्रोताओं को कि यह कोई जज्बाती बयान नहीं है, यह कोई चुनावी प्रचार नहीं है, यह वाकई प्रकृति की गूंज है और प्रकृति से स्वभाव की, उसके साथ स्पर्श की लालिमा है। ऐसी सूरज की किरणों जैसी प्रतिबिंब, मुस्कुराता हुआ चेहरा और प्रकृति की तरफ सकारात्मक झुकाव,
एक सही दिशा और दशा परिवर्तित करेगा। हम सब विदा लेते हैं, पुनः हम नई चीज़ों के साथ आप सभी के बीच में उपस्थिति देंगे। अगला जो भी हमारा टॉपिक होगा यह सस्पेंस भरा ही रहता है, जैसा ठाकुर जी हमारे चाहेंगे वैसा ही होगा। तो गजानन जी हम विदा लें। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं पूरे राधे दिल से राधे। हृदय से सभी को प्रणाम करते हैं हम दोनों जन। और ज़रूर हम उम्मीद करते हैं यदि आप सबको पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर, व्यूज़ जो भी आपको उचित लगे। आप लोगों के प्रश्नों से हमारी झोली भरेगी। हम उन प्रश्नों का ज़रूर आप तक जवाब लेकर के आएंगे। जय जय श्री राधे।